हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में। और मैं सतीश सर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 10th में केमिस्ट्री में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। और आज हम आपको ऐसे तरीके से बताएंगे कि ये कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। और एक आपको नए तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज उस टॉपिक का नाम आपको बताते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने की मैं बहुत आसान तरीका और बहुत आसान विधि बताऊंगा आपको, ठीक है, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको याद होने वाला है। तो हम हेडिंग डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो इसके पश्चात हम आपको इसमें इसके बनाने की विधि बताएंगे। इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक एवं भौतिक गुण है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके हम उपयोग बताने वाले हैं, ठीक। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको बताते हैं बनाने की विधि। तो ये बनाने की विधि जो है हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि में सर्वप्रथम आप जान लीजिए, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और प्राप्त क्लोरीन गैस की क्रिया शुष्क बुझे हुए चूने से कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहां हम लिखेंगे सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं जिससे विद्युत अपघटन, क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटन करते हैं जिससे क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। प्राप्त क्लोरीन गैस की क्रिया शुष्क बूझे हुए चूने से कराते हैं जिससे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये बनाने की विधि है, ठीक है, कि हम सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और क्लोरीन गैस को शुष्क बुझे हुए चूने के साथ मिलाते हैं, उसकी क्रिया कराते हैं, तो विरंजक चूर्ण की प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। देखिए बूझा हुआ चूना, शुष्क बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। शुष्क बूझा हुआ चूना,
ठीक है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? क्लोरीन गैस से कराएंगे। किससे कराएंगे? क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CaOCl2। ठीक है, इसे हम कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विरंजक चूर्ण है और प्लस H2O। तो ये विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला विधि कह लीजिए या बनाने की विधि कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं जिससे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और प्राप्त क्लोरीन गैस की क्रिया शुष्क बुझे हुए चूने से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया और नेक्स्ट अब हम इसके गुण बताएंगे, विरंजक के गुण क्या होते हैं। चलिए मिटाते हैं। विरंजक चूर्ण के गुण। भौतिक गुण बताते हैं। सर्वप्रथम आपको भौतिक गुण तो विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण में आप जान लीजिए, यह एक पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का कह सकते हैं, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, जिसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, जिसमें कैसी गंध आती है? क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है, तो ये इसका भौतिक गुण है। अब इसका रासायनिक गुण हम बता सकते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक गुण जो होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट हम रासायनिक गुण में क्या बताएंगे? विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराने पर विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखिए, रिएक्शन से हम दिखाते हैं। रिएक्शन करेंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 प्लस H2O। क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसके पश्चात आपका बनाएगा प्लस Cl2। ठीक है, ये क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट रासायनिक गुण है कि विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से कराने पर शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड गुण बता सकते हैं, रासायनिक गुण हम। ठीक है, हम बताएंगे विरंजक क्रिया। ठीक है, विरंजक क्रिया तो देखिए, विरंजक क्रिया क्या है? ठीक है, विरंजक चूर्ण जो होता है वो एक प्रकार की विरंजक क्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो कैसे विरंजक क्रिया प्रदर्शित, विरंजक का मतलब क्या होता है, विरंजक क्रिया क्या है? सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि यह जो है विरंजक चूर्ण जो होता है किसी कपड़े, लकड़ी या कागज आदि के कलर को उड़ा देता है। आदि पर जो इनका जो भी कलर होता है उसको क्या करता है? उड़ा देता है। इसकी उपस्थिति में वो सारा कलर जो होता है गायब हो जाता है। तो यह इसकी विरंजक क्रिया कहलाती है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है तो देखिए हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम रिएक्शन बताते हैं। ठीक है, रिएक्शन बताते हैं कि विरंजक चूर्ण लेते हैं हम CaOCl2 की क्रिया हम किससे कराते हैं? हम कराते हैं ये Cl अम्ल से।
और HCl अम्ल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये आपका CaOCl2 प्लस 2HCl। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर प्राप्त होगा CaCl2 प्राप्त होता है, 2CaCl2 और प्लस आपका बनेगा आपका प्राप्त होगा HOCl, 2HOCl। ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। यह हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। ठीक है, और यह हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है ये नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, ये क्या देगा, ये आपका देगा नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है, इसको हम 2 हटा देंगे। ठीक है, ये क्या देगा, ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है ये नवजात ऑक्सीजन देता है, इसको हम नवजात ऑक्सीजन कहेंगे। और यह नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। मतलब कोई कलर युक्त पदार्थ है, ठीक है, उसका कलर गायब कर देता है, रंगहीन कर देता है। ठीक है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन में बदल देता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये आपका रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ, और इसका नवजात ऑक्सीजन से क्रिया होगी, इसकी क्रिया कराई जाएगी नवजात ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, रंगहीन पदार्थ में बदल देगा, रंगहीन पदार्थ। तो ये जो प्रोसेस है या क्रिया है इसको हम कहते हैं विरंजक क्रिया। ठीक है, तो इस विरंजक क्रिया में क्या होता है, आप इतनी बात जान लीजिए कि विरंजक चूर्ण की क्रिया अम्ल से कराई जाती है, तनु HCl या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या आप कह सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। और जब क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है वो नवजात ऑक्सीजन देता है, और वह नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, तो यही विरंजक क्रिया में भाग लेता है। और विरंजक क्रिया को मैंने समझाया आपको, पुनः एक बार मैं बता दे रहा हूं कि विरंजक क्रिया का मतलब यह है कि कोई भी कलर युक्त कपड़ा है, रंग युक्त कपड़ा है, लकड़ी है, कागज है, चमड़ा है, तो उसका जो भी कलर है उस पर विरंजक चूर्ण से आप उस पर विरंजक चूर्ण लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका कलर गायब हो जाता है। ठीक है, तो वह विरंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया रिएक्शन के माध्यम से। तो सीधी सी बात है कि विरंजक चूर्ण की क्रिया, विरंजक चूर्ण की क्रिया, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, विरंजक चूर्ण के गुण में भौतिक गुण मिटा देते हैं हम इतना, और यहां हम लिखवाते हैं आपको विरंजक चूर्ण की क्रिया HCl, तनु HCl या तनु H2SO4 से कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है, तथा हाइपोक्लोरस अम्ल से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो रंगीन पदार्थ से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ में बदल देता है, रंगहीन पदार्थ में बदल
देता है। लीजिए, तो ये इस प्रकार से जो है विरंजक क्रिया के बारे में हमने बताया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है विरंजक क्रिया को बताइए, तो ये विरंजक क्रिया में आप नोट करेंगे और इस रिएक्शंस को आप बताएंगे, तो ये रिएक्शन विरंजक क्रिया कहलाती है। ठीक है, और यह एक रासायनिक गुण है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट गुण, आपको एक और गुण बताते हैं कि क्या विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर, विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर, ये विरंजक चूर्ण है CaOCl2, इसकी क्रिया हम CO2 से कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो आपका क्या प्राप्त होगा, CaCO3 और प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी, क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो इस प्रकार से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और प्लस क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो यह भी एक रासायनिक गुण है। तो ये हमने 3 रासायनिक गुण विरंजक चूर्ण के बताए। ठीक है, आपको हमने 3 रासायनिक गुण विरंजक चूर्ण का बताया। अब नेक्स्ट आपको हम इसके उपयोग बताएंगे। ठीक है, आपको हमने भौतिक गुण बताया, रासायनिक गुण बताया और बनाने की विधियां बताई आपको हमने। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे उपयोग कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग। फर्स्ट पॉइंट, आक्सीकारक के रूप में नेक्स्ट आक्सीकारक के रूप में, नेक्स्ट लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि की विरंजक क्रिया में नेक्स्ट जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में चीनी उद्योग में विषैली गैस को हटाने में। तो इस प्रकार से ये विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में हमने बताया। ठीक है, सर्वप्रथम आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है और लकड़ी, कागज, चमड़ा या कपड़ा है उसका कलर उड़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है, विरंजक क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है। और जल को शुद्ध करने में, मतलब जितने भी कीटाणु या विषाणु जल में पाए जा रहे हैं तो उसको दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने के रूप में, और क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और चीनी उद्योग में भी, और विषैली गैस को हटाने में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको हमने आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, और आप इसे जो है वीडियो को रिपीट करके एक बार और देखिएगा। निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद।